ऑनलाइन बेसिक परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है बहुकोणीय निकाय की गतिज ऊर्जा। हम क्या निकालेंगे, एक पिंड लेंगे और उस पिंड की क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या कोई पिंड है, ये हमारे पास क्या पिंड है, ये हमारे पास क्या पिंड है और ये पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम क्या करें, इन सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ दें, क्या करें, इन सभी कणों के द्रव्यमान को क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। पिंड का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या है, योग है। तो इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु ए पर जो पिंड में क्या है, हमने बिंदु ए माना है और इस बिंदु पर क्या है, सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, सीएम। सी का मतलब सेंटर, एम का मतलब मास। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। पिंड के अंदर हम क्या करते हैं, पिंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयवीय कण मानते हैं। क्या मानते हैं, आयवीय कण मानते हैं। पिंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयवीय कण की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। पिंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयवीय कण की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये हमने आयवीय कण की क्या की, कल्पना की, जिसका द्रव्यमान कितना माना हमने, एम आई माना है। कितना माना है, एम आई माना है। अब हमको क्या निकालना है, इस पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। इस पिंड की हमको क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ी, एक निर्देश तंत्र की हमको क्या करनी पड़ेगी, इमेज करनी पड़ेगी। तो हम क्या मान रहे हैं, एक निर्देश तंत्र मान रहे हैं। ये तो x है और ये क्या है, y है और ये क्या है, z है और ये क्या है, मूल बिंदु O है। क्या है, मूल बिंदु O है। मैं आपसे पूछूं कि जो निर्देश तंत्र है उसका स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष हम क्या जानना चाहते हैं, तो द्रव्यमान केंद्र है, ये क्या द्रव्यमान केंद्र है, इसका स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष बात करें। किसका स्थिति सदिश जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। तो कितना होता है, पिछली वाली क्लास में कैपिटल आरसीएम होता है। कितना होता है, कैपिटल आरसीएम होता है। कितना होता है, कैपिटल आरसीएम होता है। तो ये रहा निर्देश तंत्र। तो यहां से द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा, कितना होगा, आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर सीएम होगा। कितना होगा, कैपिटल आर वेक्टर सीएम होगा। अब हम निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवीय कण का क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष की बात करते हैं। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवीय कण की, आयवीय कण की, आयवीय कण का स्थिति सदिश, आयवीय कण का स्थिति सदिश। पिछली वाली क्लास में कितना था, आयवीय कण का स्थिति सदिश निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो कण के लिए हम कौन सा, किससे व्यक्त करते हैं, सदिश को स्मॉल आर वेक्टर से। कण का जो स्थिति सदिश है उसको किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। कौन सी कण की बात करें, आयवीय कण की बात करें। कौन सी कण की बात कर रहे हैं, ये लो आयवीय कण की बात करें। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवीय कण की स्थिति ऊर्जा, आयवीय कण की स्थिति, आयवीय कण का स्थिति सदिश क्या है,
निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर आई। कितना है, आर वेक्टर आई है। तो ये रहा आयव्य कण, और कितना माना, आर वेक्टर आई। कितना स्थिति सदिश है, आर वेक्टर आई। अब हम किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, आयव्य कण का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का, किसका, आयव्य कण का, आयव्य कण का स्थिति सदिश, आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है, किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जानना चाहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जानना चाहते हैं तो किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर सी आई से। किससे, आर वेक्टर सी आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं आयव्य कण की, आयव्य कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र। ये पॉइंट कौन सा है, द्रव्यमान केंद्र है। तो यहां से लेके ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी नाम दे दिया इसका। आयव्य कण का जो पॉइंट है क्या नाम दिया, बी पॉइंट नाम दिया। जो आयव्य कण हमने माना है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, बी पॉइंट नाम दिया है। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर सी आई होगा। क्या होगा, आर वेक्टर सी आई। तो हमने क्या माना, एक पिंड माना है। क्या माना है, एक पिंड माना है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम क्या कर दे, अगर हम क्या कर दे, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या कर दे, योग कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, पिंड के सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस पिंड की गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र की इमेज करनी पड़ेगी। एक निर्देश तंत्र की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। ये हमने क्या किया, एक निर्देश तंत्र की क्या की, कल्पना की। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर सीएम, कैपिटल आर वेक्टर सीएम। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसका स्थिति सदिश जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। कितना होता है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। फिर हमने क्या किया, पिंड के मान, पिंड के अंदर, पिंड के अंदर एक आयव्य कण की क्या की, कल्पना की। किस पॉइंट पर की, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर हमने क्या की, आयव्य कण की कल्पना की, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, एम आई होता है। कितना होता है, एम आई होता है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। कितना होता है, आर वेक्टर आई होता है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, जो आयव्य कण है, क्या है, आयव्य कण है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण की स्थिति, आयव्य कण की स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना होता है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश हम जानना चाहते हैं। कितना होता है, आर वेक्टर सी का मतलब द्रव्यमान केंद्र, और कौन से कण की बात करें, आयव्य कण की बात करें, तो आर वेक्टर सी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर वेक्टर सी आई हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस डायग्राम की थ्योरी लिखेंगे। बाद में हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि संपूर्ण पिंड का क्या निकालेंगे, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है थ्योरी में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना है,
आर वेक्टर सी एम कितना है, आर वेक्टर सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अगला पॉइंट लिखना है, माना माना आयव्य कण का आयव्य कण का आयव्य कण का द्रव्यमान, आयव्य कण का द्रव्यमान एम आई तथा तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश, आयव्य कण का आयव्य कण का स्थिति सदिश, आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है, आयव्य कण का स्थिति सदिश है आर वेक्टर आई, क्या है, आर वेक्टर आई किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर आई है। अगला पॉइंट लिखना है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का, आयव्य कण का आयव्य कण का आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है, क्या आयव्य कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आयव्य कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर सी आई, क्या है, आर वेक्टर सी आई। यहाँ पर आर वेक्टर सी आई क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का क्या है, स्थिति सदिश, क्या है, आयव्य कण का स्थिति सदिश। अगले हेडिंग इसमें अब हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। गणितीय विश्लेषण में हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। संपूर्ण पिंड की क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो डायग्राम में त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए बी में, तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज में, सदिश योग का सदिश योग का सदिश योग का त्रिभुज में, सदिश योग का त्रिभुज नियम से, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट वीडियो नंबर 9 में आपको क्या मिलेगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम मिलेगा। क्या मिलेगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, टर्म लिख रहा हूँ जो सदिश योग के त्रिभुज नियम से आ रही है। आर वेक्टर सी एम प्लस आर वेक्टर सी आई बराबर आर वेक्टर आई। ये टर्म आपको कहां से मिली है, ये टर्म आपको मिली है सदिश योग का त्रिभुज नियम से। कहां से, सदिश योग का त्रिभुज नियम वीडियो नंबर 9 पे मिलेगा आपको। ये टॉपिक आपको कहां मिलेगा, वीडियो नंबर 9 पे मिलेगा। कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश। समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण ए का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी एम प्लस डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी आई बराबर डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आई। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं, स्थिति टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का अवकलन क्या होता है, स्थिति सदिश का अवकलन क्या कहलाता है। टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का अवकलन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का जो अवकलन है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है।
तो यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर आ रहा है तो हम क्या लगा देते हैं, कैपिटल भी लगा देते हैं। किसका है वेग, सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। फिर प्लस स्मॉल आर आ रहा है तो स्मॉल भी लगा देंगे, स्मॉल भी वेक्टर किसका द्रव्यमान है, आयव्य कण का, किसके सापेक्ष है, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, बराबर आयव्य कण का वेग किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। आयव्य कण का किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। समीकरण 2, ये वेग किसका है, किसका वेग है, द्रव्यमान केंद्र का, किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ये वेग किसका है, आयव्य कण का, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये वेग किसका है, यहाँ पर आर वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर स्मॉल वी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, स्मॉल वी वेक्टर आई आएगा। क्या आएगा, स्मॉल वी वेक्टर आएगा। किसका वेग है, आयव्य कण का, किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो हम कौन सी गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, सबसे पहले कौन सी गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। कौन सी गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो आयव्य कण की गतिज ऊर्जा अगले वाले लाइन में लिखना है, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा। तो के आई बराबर 1/2 एम आई वी आई का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आई का स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। अब समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का क्या करें, वर्ग करें। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का क्या करें, वर्ग करें। तो v² क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अगर हम सदिश का क्या करते हैं, कोई सदिश राशि उसका वर्ग करते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, कोई सदिश राशि, ध्यान से देखना, ये हमारे पास कोई सदिश राशि है, सदिश राशि का वर्ग करने पर, सदिश राशि का वर्ग करने पर सदिश राशि का वर्ग करने पर राशि अदिश में बदल जाती है, राशि अदिश में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, अदिश में बदल जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हम क्या करें, सदिश राशि का वर्ग कर दें तो उसमें किस में बदल जाती है, अदिश राशि में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, अदिश राशि में बदल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ, इसका वर्ग कर रहा हूँ तो इस पर क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। तो ये वेक्टर किसमें, वेक्टर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या नहीं रहेगा, सदिश राशि नहीं रहेगी। कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो फिर बराबर इस पर क्या लगा रहा हूँ, पूरे पर स्क्वायर लगा रहा हूँ। क्या किया, पूरे पर स्क्वायर लगा के फिर क्या कर रहा हूँ, इसका पोस्ट होल स्क्वायर को क्या करें, सोल्व करें, होल स्क्वायर को क्या करें, सोल्व करें। तो cm² प्लस स्मॉल ci का स्क्वायर, फिर प्लस 2m वेक्टर cm डॉट स्मॉल वेक्टर ci। ये क्या हो गया, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान, ये मान कैसे है, ये मान आया है यहाँ पर कैपिटल वी वेक्टर cm प्लस स्मॉल वी वेक्टर ci का क्या है, होल स्क्वायर। इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर बोला, इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर बोला। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने,
रखने पर। तो समीकरण 3 के आई 1/2 एम आई कोष्टक कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर सी आई प्लस 2 वी वेक्टर सी एम प्लस नहीं डॉट गुणा आ रहा है, डॉट आ रहा है, स्मॉल बी वेक्टर सी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और एम आई को क्या कर रहा हूँ, अंदर गुणा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 और एम आई को अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो के आई 1/2 एम आई वी स्क्वायर सी एम, फिर प्लस, फिर से किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो 1/2 एम आई स्मॉल बी वेक्टर स्क्वायर सी आई, फिर प्लस 1/2 यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या होगा, 2 से यहाँ से गुना होगा। तो 2 के यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एम आई कैपिटल बी वेक्टर सी एम डॉट गुना हो रहा है, डॉट का मतलब गुना, स्मॉल बी वेक्टर सी आई, स्मॉल बी वेक्टर क्या आ रहा है, सी आई आ रहा है। अब हम क्या करें, सिग्मा से गुणा करें, दोनों तरफ सिग्मा से गुणा करें, समेशन से गुणा करें या सिग्मा से गुणा करें। सिग्मा से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो सिग्मा कहां से कहां तक कर, सिग्मा कहां से कहां तक लेते हैं, आई का मान 1 से लेके n तक लेते हैं। पिंड में जो कण है कहां तक है, जो पिंड है हमारा वो कहां तक है, n पार्टिकल से बना होता है। कितने कणों से मिलकर बना होता है, n पार्टिकल से बना होता है, 1 से लेके n पार्टिकल तक। कहां तक जा रहा है, पार्टिकल कहां से कहां तक है, 1 से लेके कहां तक है, n तक है। और के आई क्या है, के आई 1/2 समेशन एम आई का मान 1 से लेके n तक, कैपिटल वेक्टर सी एम, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, 1/2 समेशन आई का मान 1 से लेके n तक, आई का मान 1 से लेके n तक, एम आई वी वेक्टर सी आई, फिर प्लस समेशन एन का मान, आई का मान 1 से लेके n तक, एम आई स्मॉल वी वेक्टर सी आई और कैपिटल वी वेक्टर सी एम, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर क्या ले देंगे, 5 दे देंगे। आप ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना है। जो यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में इसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, समेशन आई का मान 1 से लेके n के आई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, के आई की बात करेंगे। यहाँ पर इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम समेशन आई का मान 1 से लेके n तक के आई की बात करेंगे। तो समेशन हम क्यों लगाते हैं, संपूर्ण पिंड के लिए। किसके लिए लगाते हैं, संपूर्ण पिंड के लिए लगाते हैं। तो इसका मान क्या होता है, आई का मान कितना होता है, आई का मान 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं। तो क्या आता है, के आई। तो समेशन किस लिए लगाते हैं, संपूर्ण जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, संपूर्ण पिंड की जो गतिज ऊर्जा है उनको जोड़ने के लिए। तो K1 प्लस K2 प्लस कहां तक जा रहा है, Kn तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, Kn तक जा रहा है। ये क्या है यहाँ पर, K1 K2 K3 क्या है यहाँ पर, Kn तक। ये क्या है, कण का द्रव्यमान है, क्या कण का गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर क्या है, M1 कण की गतिज ऊर्जा, M1 कण की
गतिज ऊर्जा है। हमने मानी m1 कोई कण मान लिया, उसका द्रव्यमान कितना माना है, m1 माना है, तो m1 कण की गतिज ऊर्जा है। और एक किसकी गतिज ऊर्जा है, m2 कण की गतिज ऊर्जा है। किसकी गतिज ऊर्जा है, m2 कण की गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे सभी कणों की क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा का टोटल हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी कणों का गतिज ऊर्जा का क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। हम क्या जानना चाहते हैं, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे आएगी, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे आएगी, सभी कणों की गतिज ऊर्जा का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। किसके सापेक्ष आ रही है, ये किसके सापेक्ष आ रही है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रही है। किसके सापेक्ष आ रही है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर K1 प्लस K2 कहाँ तक जा रही है, प्लस K अंत तक जा रही है। किससे वे कट दिया, कैपिटल के से। कैपिटल के क्या है, यहाँ पर कैपिटल के क्या है, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा है। क्या है, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा। समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन क्यों लगाते हैं, सभी कणों को जोड़ने के, सभी कणों की हम क्या निकालना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो सभी कणों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, समेशन का यूज किया, समेशन का यूज किया। तो समेशन आई का मान 1 से लेके n तक के आई। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले कण की स्थितिज ऊर्जा, दूसरे कण की स्थितिज, पहले कण की गतिज ऊर्जा प्लस दूसरे कण की गतिज ऊर्जा प्लस तीसरे कण की गतिज ऊर्जा कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही गतिज ऊर्जा, के अंत तक, के अंत तक जा रही, कहाँ तक जा रही, के अंत तक जा रही। तो सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो जाएगा, सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो जाएगा, सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समेशन आई का मान 1 से लेके n, आई का मान 1 से लेके n, के आई का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल के आ जाएगा, जो क्या आता है, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा। ये किसके सापेक्ष आ रही है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आई है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। इसको हम क्या डाल देंगे, समीकरण ए डाल देंगे। क्या डाल दिया, समीकरण ए। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। किसकी बात हो रही है, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले समेशन आई का मान 1 से लेके n तक, पहले हम किसकी बात करेंगे, इसकी, केवल इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। समेशन आई का मान 1 से लेके n तक है, एम आई। इसका मतलब क्या होता है, सभी कणों का योग, सभी कणों के द्रव्यमान का योग। इसका मतलब क्या होता है, सभी कणों के द्रव्यमान का योग होता है। और सभी कणों के द्रव्यमान का अगर हम क्या कर दें, योग कर दें, हम क्या कर दें, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या कर दें, योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। जो हमने कितना माना है, डायग्राम में कैपिटल एम माना है, कितना माना है, कैपिटल एम माना है। तो समेशन आई का मान 1 से लेके n क्या आ जाएगा, एम आई का मान कितना लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, इसकी करेंगे। किसकी बात होगी, इसकी बात होगी। तो 1/2 समेशन आई का मान 1 से लेके n तक, आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वी स्क्वायर सी आई। तो ये क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2 एम वी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है। समेशन को क्या कर देंगे, सभी कणों को जोड़ने के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है, सभी कणों को जोड़ने के लिए आ रहा है। इसका मतलब सभी कणों की क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, सभी कणों की क्या है, गतिज ऊर्जा है। किसके सापेक्ष है, सभी कणों की गतिज ऊर्जा। वेग यहाँ पर क्या आ रहा है, वेग में क्या आ रहा है, c आ रहा है। इसका मतलब सभी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं,
इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर का v स्क्वायर 2 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो mn v स्क्वायर n आ जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष आ रहा है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, ध्यान रखना सी लगाना, यहाँ पर सी लगाना बहुत जरूरी है, क्यों है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है, किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल मतलब ये क्या आ रही है, m1 v स्क्वायर c1 प्लस m2 v स्क्वायर c2 प्लस कहाँ तक जा रही है 1/2 mn v स्क्वायर cl, क्या हो रही है, टोटल कणों की क्या आ रही है, गतिज ऊर्जा आ रही है। टोटल कणों की गतिज ऊर्जा को हमने किससे हल कर दिया, किसके सापेक्ष आ रही है, सेंटर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। टोटल कणों की जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। टोटल कणों की जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। अगर हम क्या करते हैं, टोटल कणों की जो गतिज ऊर्जा निकालते हैं, टोटल कणों की गतिज ऊर्जा क्या करते हैं, योग करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, किसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ पर टोटल कणों की जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, किसकी, टोटल कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो किसकी आ जाएगी, सभी कणों की जो हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा का टोटल करते हैं, सभी कणों की जो गतिज ऊर्जा का क्या करते हैं, योग करते हैं, तो वो किसकी आ जाएगी, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा है। किसके सापेक्ष आ रही है, किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। जो संपूर्ण पिंड की जो ये गतिज ऊर्जा आ रही है वो किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आ रही है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/2 समेशन इसका दे दें समीकरण भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, भी दे देते हैं समेशन आई का मान 1 से लेके एम आई वी स्क्वायर सी आई, क्या दे दें, के सी दे दें, क्या दे दें, के सी, मतलब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा है, समीकरण सी किसके सापेक्ष आई है गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। हमने क्या किया, यहाँ पर समेशन लग रहा है, समेशन लग रहा है, तो इसका मतलब सभी कणों की गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। सभी कणों की गतिज ऊर्जा का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पिंड के बराबर हो जाएगा। संपूर्ण पिंड की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पर सी किस लिए लगाया, हमने इसलिए लगाया सी, जो ये संपूर्ण पिंड की जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। किसके सापेक्ष आ रही है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रही है। पर यहाँ पर एक टर्म और बच रही है, ये वाली एक टर्म और बच रही है। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेग आगमन पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेग आगमन। द्रव्यमान आगमन से हमने क्या निकाला था, वेग आगमन निकाला था। फर्स्ट क्लास में हमने क्या निकाला था, द्रव्यमान आगमन से क्या निकाला था, वेग आगमन निकाला था। कितना निकाला था, समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई स्मॉल वेक्टर सी आई का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमने निकाला था, समीकरण नंबर डी दे देना, क्या दे देना, समीकरण नंबर डी दे देना। अब समीकरण ए, समीकरण बी और समीकरण सी और समीकरण डी, समीकरण डी कहां से, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने क्या पढ़ा है, द्रव्यमान आघूर्ण पढ़ा है। द्रव्यमान आघूर्ण से हमने क्या निकाला है, वेग आघूर्ण निकाला है। क्या निकाला है, वेग आघूर्ण निकाला है। तो ये सभी का मान हम कहां रख दे, समीकरण 5 में रख दे। कहां रख दे, समीकरण नंबर 5 में रख दे। तो ये रही समीकरण 5, समीकरण ए बी सी तथा डी का, समीकरण ए बी सी तथा डी का मान समीकरण
5 में रखने पर कहां पर रख रहे हैं, समीकरण नंबर 5 में रख रहे हैं। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, कैपिटल क्या रखेंगे, कैपिटल के क्या है, यहाँ पर कैपिटल क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा है। फिर यहाँ पर 1/2 इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर कैपिटल एम रखेंगे, क्या रखेंगे, कैपिटल एम। फिर क्या आ रहा है, 20% हमारा क्या आ रहा है, 20% हमारा। फिर प्लस इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर स्मॉल के सी रखेंगे, क्या रखेंगे, स्मॉल के सी। ये क्या है, ये संपूर्ण पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष है। फिर प्लस इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये किसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र, किसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र। ये सूत्र किसका, 1/2 mv², लेकिन ये सूत्र बन रहा है किसका, गतिज ऊर्जा का बन रहा है। गतिज ऊर्जा है, क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। तो कौन सी गतिज ऊर्जा है, ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, द्रव्यमान के अंदर की, किसकी गतिज ऊर्जा है, द्रव्यमान के अंदर की क्या है, गतिज ऊर्जा है। जो किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। तो यहां पर लिखना, यहां पर केसीएल निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान के अंदर का, द्रव्यमान के अंदर की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान के अंदर की क्या है, गतिज ऊर्जा। और कैसे लिखना, कैसे आपको लिखना है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और यहां पर एक लाइन और लिखनी है आपको, दोनों का योग, दोनों गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, दोनों गतिज ऊर्जा का योग किसके आ जाएगा, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड की, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, संपूर्ण पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा, क्या है, संपूर्ण पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा। ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।